आज की श्रृंखला में हमारे साथ मौजूद हैं हांगकांग से माया जी। मेरा इनर का जो भी था, मेरा बीमार हो गया और मेरा मेरा इनर का वो दुःख दर्द सब गल गया। अभी तो मैं इतना एन्जॉय में हूँ, सब बोलते हैं, "आप क्या करते हो? क्यों होता है ऐसा? आप लोगों को पता है मैं ध्यान करती हूँ।" क्योंकि मैं मेडिटेशन करती हूँ इसीलिए ऐसा हुआ। मेरे से किसी को दुःख ना हो, ऐसे करके पितामह से बोलती हूँ। मुझे कुछ हो गया, पितामह आप आ जाओ, मुझे आपका साथ चाहिए। हम हैं बीएसएसएफ पत्री जी के संग। हम हैं बीएसएसएफ सांसों के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनिया सैनी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे इस खास कार्यक्रम हम हैं पेसिज्म में। हम हैं पेसिज्म एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपसे मिलवाते हैं ऐसे ध्यानियों से जिनकी जिंदगी ध्यान ने बदली और जिन्होंने ध्यान से लोगों की जिंदगी में कई परिवर्तन लाए। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज की श्रृंखला में हमारे साथ मौजूद हैं हांगकांग से माया जी। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैम आपका। आत्मबंधन आत्मवंदन मैम। तो मैम हम कार्यक्रम की मुझे शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपसे ये जानते हैं कि आप अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताइए। थैंक यू थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल तो पितामह को, ब्रह्मा ऋषि पितामह को कोटि कोटि नमन। सब ये जितने भी टेक्निक है, ये हम दूर दूर से जुड़ पाए यही टेक्निक के वजह से। और जितना भी टाइम टाइम देते उन्हें, आज उन आत्माओं को, उन मौन आत्माओं को कोटि कोटि नमन। और आभार आभार पितामह को मुझे इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी देने के लिए और पीएमसी से मुझे जड़ पाने के लिए। और मेरे पास शब्द नहीं है उनके लिए। उनको मैं कैसे बोलूं कि मैं कैसे जुड़े, कैसे आए, पर मैं थोड़ी शेयर करूंगी। थैंक यू मैम, थैंक यू सर, सभी को एकदम आत्मा नमन। मैं नेपाल से हूँ, हांगकांग में रहती हूँ। अभी इधर छोटा मोटा जॉब करती हूँ। और मुझे पीएमसी से मुझे बहुत बड़ा खजाना मिला। ये खजाना मैं दूसरे को भी देती हूँ। मैं तो खुद को तो बहुत बहुत कुछ पाया हूँ। मेरे जीवन जिस टाइम मेरे लिए जरूरत थी उस टाइम ये पीएमसी में, पीएमसी से पितामह का वीडियो से मैं जुड़ी थी। और मैं एक नेपाल के एक गांव, जहाँ उस गांव में उस टाइम इतना गाड़ी नहीं जाते थे। एकदम एक लाउरे बस्ती है वो, आर्मी का बस्ती है सब। ब्रिटिश आर्मी, इंडियन आर्मी, नेपाल आर्मी जो भी है। एक घर भी नहीं है कि उधर का लोग आर्मी नहीं है। कोई घर भी नहीं छूटा है आर्मी होने में। पर वैसे जगह से हूँ, पर भी फिर भी वो जगह एक दुर्गम ही समझे। तो उस जगह से मैं इस हांगकांग में आके एक मेरा सोल फैमिली, इतना अच्छा फैमिली मिला। तो वो जो फैमिली मिला है ना, उन फैमिली से मैं बहुत सालों से, बहुत वर्षों, कितना सालों से मैं बिछड़ी हुई थी। तो मिल पाए तो मैं इतना इमोशनल हुई थी। तो शुरुआत में तो मैं मेरी माँ बहुत बीमार थी। तो उन बीमार पे अल्जाइमर थे उनको। बहुत अ, तकलीफ होता था, उनको भी कुछ तकलीफ होते थे, मेरे लिए भी होते थे। पर मैंने सोचती थी ये कैसा जीवन है मेरी माँ का। तो फिर इनका देखना, फिर इनको सैर सुसार दिन में 5 बार बेड चेंज करना पड़ते थे, उनको कपड़े चेंज करने पड़ते थे। बहुत मोटी थी मेरी माँ। तो उनको देखते देखते मैं बहुत एकदम मैं थक गई थी। तो मैं बहुत रोती थी, सोती नहीं थी, नींद नहीं आती थे। उनको रात बार बार दिखना जाना ऐसा होते थे। जी, तो जैसा कि मैम आपने बताया कि आपका बचपन बहुत ही मुश्किलों से गुजरा है, तो आपने तलाश करी अपने लिए और उन मुश्किलों से हल पाने के लिए।
तो जैसे कि आपने बताया कि आप पीएसएसएम से जुड़े, तो आप किस तरीके से पीएसएसएम से जुड़े? वो क्या सोर्स था? आप इसके बारे में कुछ बताइए हमें। हाँ, मेरा मेरी माँ के साथ थी, तो मेरे को थोड़ा एकदम स्ट्रेस हो गया था मेरे लिए। तो मैं बहुत, जैसे बोलते हैं ना हमारे भौतिक शरीर के भाषा में, वो दुखी था। तो मैं बाहर निकल गई, तो थोड़ा पार्क में रही, तो फिर दोस्त के दुकान पे गई। तो ऐसे बैठी थी, यानी कैसे माँ ऐसे पूछे थे उन लोगों ने, तो ऐसा-ऐसा है। तो दीदी, मैं आपको एक दे दे चीज़ देती हूँ, ये आपसे इसका समस्या का हल इससे होगा। तो उन्होंने दिखाया पिता माँ का वो वीडियो। तो वो वीडियो मैंने देखने से मुझे इतना गूज़बम्प आ गया। तो उन्होंने बोला, दीदी ये किसी ने दिया है मेरे को, फिर आप करो। तो उन्होंने तो नहीं करते थे। तो ठीक है, मैं घर जाके कर रही। तो मैं फटाक से घर आ गई। घर आने के बाद तो देखा तो पिता माँ थे। फिर मैं रोई, बहुत इमोशनल हो के पिता माँ से, आप कहाँ थे आज तक? मुझे आप ही चाहिए थे। ऐसे बोला। तो ऐसे करते-करते फिर फिर उनको इतना ही यूट्यूब से देखना, फिर उनको सुनना तो नहीं होते थे ना, फिर इतना भूख हो गया कि उनको और भी जानना, और उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है? इतना भूख थी मेरे को कि मैंने बहुत सारे, फिर मैंने पितामह ने बुक के बारे में बताया, और जितना बुक बोलते थे उतना बुक मैं लिखती थी, ये बुक मुझे चाहिए। तो फिर किससे माँगे? फिर एक पीएमसी हिंदी को मैंने देख के पितामह के उसमें वीडियो में, तो मैंने उनको वो नंबर निकाल के फ़ोन किया। तो बोला, हांगकांग में तो नहीं है, हमको तो पता नहीं, नेपाल में भी पता नहीं है। तो मेरे को बुक चाहिए, तो कॉस्ट बहुत लगेगा, आपको ऐसा ठीक है, ये भी मेरे को भेज दो। मैं ऐसे करके बहुत सारे जगह फ़ोन करती थी। जिसने भी ऐसा बोलते थे, कष्ट लगता है इधर से हांगकांग आने में बुक का, ऐसा-ऐसा बोलते थे। तो इधर हांगकांग में कोई है कि नहीं, पीएमसी मास्टर कोई है तो मेरे को बता दो, नेपाली है तो नेपाल में वो भी बता दो। तो वो सब बोलते थे नहीं। तो मेरे को 6 महीना लग गया। फिर फ़ोन कर दिया। उस 6 महीना के दौरान में मैं गुजरात से बहुत जुड़ी हूँ। स्वाति मैम का अ, वो, और एक मैम है वो रानू मैम का, और एक और मैम भी है, उनका नाम क्या है? उनका वो बुद्ध का क्लास चल रहे थे, तो मैं वो सेशन भी लिया उनके साथ यूट्यूब से। फिर इतना भूख थे कि कहाँ से उनको मिले, तो सब लोग बोलते थे हाथ उठाओ, तो मैं यूट्यूब से ऐसा करती थी। आपको ऐसा करती थी मैं हाथ। तो फिर बाद में फिर भी नहीं मिला। फिर मैंने शरण दागा का देखा। शरण दागा का 3 सेशन 2 सेशन, एक 21 दिन का था, एक उन्होंने कैंपनशिप किया था, वो भी लिया, और 28 दिन का था वो भी लिया, ब्रेथ वॉक। फिर वो भी नहीं हुआ। फिर उन्होंने भी हाथ उठाने के लिए बोलते थे, ऐसा करते थे। अब मुझे क्या पता है को कैसा करता है, तो फिर वो भी नहीं हुआ। तो एक बार स्वाति मैम का नंबर किसी ने बोलते-बोलते दिया था, और मैंने नोट किया, तो मैं उनको बोला। फिर काँप-काँप के उनको फ़ोन किया। मुझे हिंदी नहीं आता है, आप बोल रहे हो, आहिस्ता-आहिस्ता बोलो, ऐसा करके स्वाति मैम ने बोले थे। तो फिर भी मैंने फिर दोबारा फ़ोन करने का मेरा हिम्मत ही नहीं हुआ। उसके बाद में पल्लवी मैम का न्यू एनर्जी वो था, और महाअवतार बाबा का वो था। वो सेशन भी मैंने कंटिन्यू नहीं लिया, पर थोड़ा-थोड़ा लेते थे, फिर बीच-बीच में करती थी। पर ध्यान मैंने दिन में 1 बार तो जैसे भी करती थी। ऐसे करते-करते फिर बहुत सारे फ़ोन करके थक गई। क्या है, मैंने बोलती थी, पितामह आपने क्यों नहीं मेरे को नहीं मिले? ऐसे बोलते थे। तब जब पितामह का समाधि आए थे, किसने बोला पितामह का समाधि हुआ? नहीं हुआ है, कुछ ने बोला। ऐसे करके मैं जोर-जोर से बोली थी जब उनका समाधि हुए थे। और सब ऐसे करके, तो ऐसे करते-करते फिर बाद में पितामह का वो भी खत्म हो गया। फिर मैंने बोला, मुझे मेरी माँ ने भी छोड़ के गए, फिर आप भी छोड़ के गए, ऐसे करके बोल रहे थे मैं।
उनको बोला था मेरे को, मेरा पिता ने भी छोड़ा, आपने भी छोड़ा, फिर ये माँ ने भी छोड़ा, सबने छोड़े, ऐसे ऐसे करके बोलती थी मैं। जब तक ये पीएमसी नहीं मिला था, ज्ञान नहीं था, तब मैंने फोन करते करते एक दिन दिल्ली में लग गए फोन। दिल्ली का नंबर ढूंढा मैंने और पीएमसी से फिर फोन किया तो उन्होंने बोला कि एक मैम ने उठाए थे। तो मुझे तो पता नहीं, मैं एक उनको देती हूँ, कतई पता है तो उन्होंने बताएगी। तो वो साई साई थे, उन्होंने मैं साई डिवोटी हूँ, हम साई को मानते हैं और मानेंगे उस भी। तो उनको मैंने बोला फोन करके, तो मेरे को इधर कोई है, तो इधर मुझे एक सोर्स मिला, हांगकांग में है, आपको मैं नंबर देता हूँ मैम, आप उनका नाम मोनिल हरजानी है, वो मास्टर है। तो मुझे इतना अच्छा लगा, तो मैंने मेरा नंबर देते ही उन्होंने दिया, ओके सर मैं अभी फोन करती हूँ। तो फोन किया तो उनका दिन का सेशन थे, उन्होंने नहीं उठाया, मोनिल हरजानी मैम ने। तो बाद में उनको मैं, क्योंकि मैं मुझे फर्स्ट टाइम मिले थे इसीलिए मैं उनको माँ बोलती हूँ। तो उन्होंने फिर रिकॉल किया मेरे को, आपने मेरे को फोन किया था, तो हाँ जी ऐसे करके बोले, फिर बहुत रोए। तब से जर्नी शुरू हो गया, तब फिर क्लास शुरू हो गया। मैंने प्रीति मैम और शैलेश सर के ये यू कैन हील वो वाला बुक ले शुरू किया, वो क्लास लिया। मैं बहुत रोई थी, मेरा जीवन का जितना भी इनर चाइल्ड का वो दुख था वो सब निकल गया। तब फिर आत्मा की यात्रा, मास्टर बनो, ऐसे करते करते और सांबाला और सांबाला का 2-3 क्लास ले चुकी हूँ मैं। तो ऐसे करते करते फिर मैं मास्टर बनो, बहुत 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 पसंद आया। मास्टर बनो 5 में मैं बहुत कंटिन्यू ज्वाइन हुई। मैं 4 में थोड़ा थोड़ा ज्वाइन होती थी क्योंकि इतना पता नहीं था तब। अभी ये 5 के बाद में मुझे सब क्लियर से मैंने किया। और मैंने उन जितना पीडीएफ मनीषा मैम ने डालते थे, मनीषा मैम ने एक दिन 2 दिन नहीं डाला तो मैं पूछती थी मैम क्यों नहीं डाला, मुझे ये निकालना है, मैं ये दोस्तों को लिए देना है, ऐसे करके बोलती थी मैं। और मैंने जितना बुक होते थे मैं घर घर सबको बुक देती थी। फिर मुझे इतना अच्छा मेरा ये पीड़ा का दवा मिल गया, ये अमृत मिल गया, ये अमृत के घड़ा मिला। हर घर में ये अमृत के घड़ा होना चाहिए, ऐसा लगता था मेरे को। तो मैंने हर कोई को देखती थी, उनको बताती थी, घर घर जाके एक ने बोलते थे कि आ जाओ करके मैं जाती थी। इतना नहीं आता था मेरे को, ए आता है तो ए सिखाओ, बी आता है बी सिखाओ, बी सिखाओ, ऐसे करके पितामह ने बोला हुआ वो शब्द मेरे कान में जब गूंजे थे तब मैंने बोलती थी पितामह को, पितामह आज मैं यहाँ जा रही हूँ, आप इनको, मैं आपका माध्यम पर सब आप काम करना, मैं आपका मिशन लेके जा रही हूँ, ऐसा करके मैं बोलती थी। तो आपका ब्रह्मास्त्र मैं उधर लेके जा रहा हूँ, आप क्या करना है आप ही करो, मैं कुछ नहीं जानती हूँ, ऐसा करके फिर सबको करके वो बुक लेके देना। फिर नेपाल से भी, पीछे नेपाल में भी मुझे पता चला कि नेपाल में भी कांति भंडारी जी वो मैम का वो है करके, फिर उन्होंने बताए। फिर शैलेश सर ने, माया मैंने आपको नंबर देती हूँ, आप कॉल करो। तो फिर उनको भी उधर भी करा मैंने। तो उनको बोला मेरे को जितना बुक है, तो फिर छोटा छोटा तांबे का वो होता है ना, क्या पिरामिड, वो पिरामिड 2 बार मंगा के कभी 15 कभी 12 मंगा के उन सबको घर घर देना। फिर वो कैप लेके सबको देना। कैप इंडिया से वो मोनिल मार लेती थी तो मेरे को देती थी, फिर मैं सबको बांटती थी। और बुक उन्होंने इंडिया से मंगाते थे, फिर मैं सबको देते थे। इतना लोगों ने बुक पढ़ा। अभी इन सबको जितना ने पीएमसी को पाया है, जो अमृत पाया है, वो अमृत अभी कितना को जान बचा है उन्होंने, उनको पता है। तो ये इससे ज्यादा अच्छा बात कुछ नहीं है। तो
आपने इतना आज मेरे को इतना अपॉर्चुनिटी दिया, ये अपॉर्चुनिटी के लिए भी मैं बहुत बहुत आभार हूँ, क्योंकि मेरा अपना ये कुछ एक्सपीरियंस सुनाने के लिए ध्यान में बहुत अनुभव होते हैं, वो अनुभव भी बहुत अच्छा अच्छा अनुभव होते थे। जी मैम, आपकी जर्नी के बारे में सुन के बहुत ही अच्छा लगा कि आप कैसे आप ध्यान में आए और कितनी मुश्किलों के साथ आपने ध्यान से जुड़ने की आपने बहुत कोशिश करी, कि हर जगह आपने कॉल्स किए, आपने फ़ोन किए, लोगों से पूछा कि कैसे हम इससे जुड़ सकते हैं। तो मैम मैं अगला क्वेश्चन आपसे यही पूछना चाहूँगी कि ध्यान के बाद आपकी ज़िंदगी में ऐसे क्या-क्या बदलाव आए? इसके बारे में कुछ जानना चाहूँगी। बहुत सारे। मैं मैं ना मैम कितना इमोशनल थी, और जजमेंट कमेंट उसका दूसरों से तो नहीं थे, अपने के बातों में ऐसा होता है, ऐसे क्यों नहीं करते, ये नहीं करते, वो फलाना नहीं करते, ऐसे बहुत जजमेंट होते थे। और जहाँ बहुत क्वेश्चन करती थी मैं, वो खत्म हो गया। अभी तो आगे कुछ भी जो भी करे, लेट इट गो, कुछ नहीं, बहुत इंजॉय। बहुत सारे इनर का जो भी मेरा था, सब गल गया। इसके एक बात भी और भी बता दूं आपको, अच्छी बात, मुझे 3 बार ऑपरेशन हो गया था। वो ऑपरेशन 3 बार होने के बाद और भी बीमार हो गई थी, क्योंकि बहुत ज्यादा दवाई खाना पड़ते थे। वो मुझे औषधि खाना पसंद नहीं था। तब जब पीएमसी में मैं आते आते जब ध्यान करते गए, क्योंकि मेरे को वो दवाई वगैरह जीवन भर खाने के लिए बोले थे। तो वो दवाई मेरा एक दवाई का वो था 15 टेबलेट। अभी वो अमृत के वजह से वो पिता माँ का वो ब्रह्मास्त्र ने सब खत्म कर दिया। अभी मैं एक भी दवाई नहीं खाती हूँ। सिर्फ मुझे एक प्रॉब्लम है अभी भी, शायद उस वो भी मेरा खुद के वजह से होंगे। मैं अभी जान पाई हूँ, पहले तो नहीं जान पाती थी। मेरा थोड़ा किडनी का और यूरिन का प्रॉब्लम है, तो वही दवाई में, पर वो दवाई भी घट गया। मैं 1.5 खाती थी वो दवाई। हाँ, अभी वो भी छुट्टी के टाइम में नहीं खाती हूँ। डॉक्टर ने भी सब लेस कर दिया। मैं पफ आती थी, मेरा ब्रेड का प्रॉब्लम था, वो भी छूट गया। हर चीज छूट गया। अभी ये दवाई भी बहुत चीज गल गया। मेरा इनर का जो भी था, मेरा बीमार हो गया, और मेरा मेरा इनर का वो दुख दर्द सब गल गया। अभी तो मैं इतना एंजॉय में हूँ। सब बोलते हैं आप क्या करते हो, कितना हैप्पी लगते हो, और कितना यंग हो गया। हाँ, आई एम यंग। ऐसे बोलती थी, क्योंकि क्यों होता है ऐसा आप लोगों को पता है? मैं ध्यान करती हूँ, क्योंकि मैं मेडिटेशन करती हूँ, इसीलिए ऐसा हुआ। मैं ऐसे बोल दी थी उनको अच्छी से, क्योंकि पितामह बोलते हैं ना, जब बोलने टाइम में भी वाक शुद्धि होना चाहिए। तो मैं पितामह का बहुत सारे बुक पढ़ती हूँ, मैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी मैं एक बुक पढ़ रही हूँ, एक योगानंदा परमहंस बुक। अभी तो खत्म होने वाला है वो बुक भी। बहुत सारे बुक पढ़ती हूँ, पितामह का जितना भी बुक मिलते हैं मेरे को मैं पढ़ती हूँ। मैं हिंदी में पढ़ती हूँ, पर मेरा दोस्त लोगों को मैं नेपाली में, फिर जितना पीडीएफ मिलता है उनको, फिर जितना जो जो बुक मिलता है उन लोगों को मैं कभी जरा करके देती हूँ। ऐसे ही। थैंक यू मैम, बहुत अच्छे से मेरा हर चीज गल गया। ये पितामह का ये इतना अमृत पीने से, ये हमारे लिए सब अमृत है। ये अमृत विश्व में पीएमसी के नाम से जान जाए। मैं ये एकदम संकल्प है विश्व में, नॉट इन 150 कंट्री, वर्ल्ड में हो जाए। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं ठीक हुई हूँ तो सबको ये सबको घर में होना चाहिए, सबने जानना चाहिए। अम, सबके पीड़ा कैसे निकालना चाहिए, कैसे गलाना चाहिए, ये मैं जान पाई हूँ, तो उनको मैं यही बताती हूँ। तो सब पहला पहला बहुत पूजा करती थी, बहुत बहुत पूजा करती थी,
3-4 घंटे 5 घंटे और पीछे दर्द होता था, फिर भी पूजा करती थी, ध्यान करती थी, पानी लगाना या करना। अभी देखो भगवान को बुलाने से हम बैठ के भी भगवान आते हैं हमारे साथ। ये है हमारे अनुभव। और मेरा गलने का बात है तो मेरा पूरा गल गया। अभी मैं पूरा खाली हो गई हूँ। जितना भी मुझे जिससे भी मेरे को मन मुटाव होते थे उनको भी मैं फॉरगिवनेस कर दिया है। तो उठते ही मेरे से किसी को दुख ना हो, ऐसे करके पिता माँ से बोलती हूँ, मुझे जी। कुछ हो गया पिता माँ आप आ जाओ। आप कहाँ हो, मुझे आपका साथ चाहिए। तो मैं बोलती हूँ तो आते हैं। थैंक यू जी। मैम। तो दोस्तों, ये थी हमारे साथ माया जी, जिन्होंने बताया कि बचपन से लेकर अभी तक कैसे उनकी जिंदगी में इतनी सारी मुश्किलें आई और ध्यान ने कैसे उनकी मुश्किलों को पूरी तरीके से हल कर दिया। मिलते हैं उनके साथ अगले एपिसोड में और जानेंगे उनकी ध्यान की यात्रा कैसी रही, आगे उन्होंने ध्यान प्रचार कैसे किया और कैसे उन्होंने स्वाध्याय किया। नमस्कार। हम हैं PSSM पत्री जी के संग, हम हैं PSSM सांसों के साथ।